अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सी खुशियाँ लेके आए और जनाब खुश रहें और आबाद रहें अपने अपने घरों में जनाब। ज़िंदगी बहुत, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी गॉड गिफ्टेड चीज़ है, मुझे लगता है। मैं बात इसलिए सही कर रही हूँ, पीछे से सारे अड़े हैं तो आपको अंदाज़ा होगा मैं तस्वीर में हिलती भी बहुत हूँ। वो हिल इसलिए रही होती हूँ कि मुझे थोड़ा बैक का मसला है, तो वो फिर जब मैं बैठती हूँ ना वो प्रेशर पड़ता है, वो इधर जाता है सारा, तो इस वजह से जनाब, और कोई बात नहीं होती। और जनाब ज़िंदगी जो सबसे ज़्यादा थी कि मैं आपसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जहाँ तक हो सकता है लाइफ का। मैंने लाइफ को जिस वे से जिया, मैंने लाइफ को जिस तरीके से समझा, मुझे, क्योंकि मैं जिस माँ बाप की बेटी थी उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटा तालीम बहुत ज़रूरी है। अब्बू को एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट लगती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब इंग्लिश का पेपर हो या उर्दू का हो, अब्बू ने मेरे लिए स्पेशल कोटेशंस बनाई होती थी कि ये कोटेशन में तुमने आज ये लिख के आना है, ये लिख के आना है। लेकिन आज मैं सिर्फ बात इतनी सी करना चाह रही हूँ ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। जो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेबल है, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि जो माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, वो दुआ ये नहीं होती। लोगों के जहनों में होता है कि शायद दुआ ही होती है जो माँ बाप सर पे प्यार देते हुए कहते हैं अल्लाह तेनू खुश रखे, तुझे ये है। दुआ ये नहीं होती। जो मैंने भी ज़िंदगी से, ज़ाहिर मैं भी एक माँ हूँ, तो जो मैंने ज़िंदगी से देखा है कि दुआ जो होती है ना वो दिल से निकलती है जनाब। वो हर एक के लिए नहीं निकलती, मैं ये भी आपको दूँ, मैंने खुद ये फील किया। हम जितना मर्जी अगर ड्रामा आप करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो कि भी हाँ मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हूँ जैसे मैं बच्चों के साथ हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके 2 बच्चे हैं या एक भी बच्चा है या 6 हैं या 12 हैं जितने भी बच्चे हैं जनाब, दुआ जो होती है आपकी उसी बच्चे के लिए निकलती है जो आपको लगता है कि इसने मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी थकावट को दूर कर दिया। क्योंकि देखिए जब हम माँ बन जाते हैं ना, मेरे से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक, मतलब मेरे साथ मानेंगे इस बात को कि जब इंसान पेरेंट्स बनता है ना तो इंसान को लगता है कि यार जो मैं थी ना अपने माँ बाप के लिए, वो बच्चे भी मेरे साथ वैसे ही करें। एक्चुअल में सफ़र यही हमारा होता है। हम वो लोग होते हैं कि हम, मतलब अम्मी अब्बू की इतनी फ़िक्र होती थी तो बस ना पूछें ये बातें। तो ज़िंदगी जो होती है ना बच्चे, ज़िंदगी में आप जितनी भी तरक्की कर लो, आप माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। और तजर्बा बड़ी सख्त चीज़ है, बहुत बड़ी सख्त चीज़ है। पछतावे बहुत डेंजरस चीज़ है। जो चीज़ में ज़िंदगी में पछताना, रोना, दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है जिससे मुझे लोग या मैं अंदर या मुझे कुछ देखने वाला ये समझेगा यार इसने ज़िंदगी में अपने साथ खुद जुल्म किया है। तो यकीन करें ये सब जुल्म मैंने अपनी अम्मी की खुशी के लिए, अपने अब्बू की खुशी के लिए किया। क्योंकि मेरे माँ बाप, जब मैं फ़ोन भी करती थी, जब अम्मी ने कहना कुछ भी कह देती थी, गर्मी लग रही है, तो मेरे पास जो भी होता था मैं उसी वक्त करती थी। अगर सर्दियों में कह रही हैं कि वज़ू नहीं हो रहा तो मैं उसी वक्त कर देती थी। अगर मुझे फ़ोन पे शक भी पड़ जाता था मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, मुझसे छुपा रही हैं, तो मैं यूँ करके पहुंचती थी। और वो ताकत कहाँ से आती थी, वैसे नॉर्मल जाऊँ तो मैं कभी ना जा जाती मिल के, लेकिन जब अम्मी की कोई तकलीफ़ का पता चलता था या अम्मी की टेंशन का चलता था तो यूँ शुरू करके उठते थे कि ये एक्चुअली में ये सारी वो चीज़ें थी जो माँ बाप दुआएं अंदर से दिल से खुद ही दे रहे होते हैं। आप उनको बेशक कोमे में भी हो ना तो उनको वो दुआएं आपको दे रहे होते हैं, वो दुआएं ही एक्चुअल में आपको लगती हैं। मेरी ज़िंदगी इतनी मैजिकल क्यों रही, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे ड्रामे हैं, मैं शेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को फेस करता है, बहुत सारी चीज़ों को जनाब फेस करता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन आते हैं, टेंशन्स आती हैं जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम रोना धोना बैठ जाएं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब भी जितनी भी ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मुझे लगा है ज़िंदगी में, मैं उतनी जल्दी ही उस टेंशन से निकलती हूँ। तो ये बात मैं जाके यहाँ कहती हूँ कि ये माँ बाप की जनाब दुआएं हैं ये दुआओं को समेटें और जहाँ तक हो सकता है अपने आप को, अपनी तबीयत, देखिए माँ बाप के ऊपर आज चीज़ छोड़ना ये भी जुल्म है आज के दौर में। अब तो मैं समझती हूँ कि वो अंग्रेज़ों वाला दौर है
कि जितना हो सकता है जनाब अपने आप को स्ट्रोंग करें, अपने पाँव पे खड़ा हों, लोगों को डिसहार्ट मत करें। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला हुकूक अल्लाह माफ़ कर देंगे, हुकूक अल्बाद जनाब माफ़ नहीं होने। इसलिए इन सारी चीज़ों पे ज़रूर गौर किया करें। मैंने ज़िंदगी में शादी के बाद जितना भी पढ़ा, सरगोदा मेरा सिटी नहीं था, बट थैंक यू सो मच, मेरा सरगोदे ने बहुत साथ दिया। इतना साथ दिया कि जनाब बस अपना पेका ही भूल गए हम तो रास्ते ही भूल गए कि जिन रास्तों पे हम चलते थे वो क्या जुनैद जमशेद का गाना होता था, वो जिन रास्तों पता नहीं हम गए ना तुम वापस आए ना हम वापस आए। तो आज बात मैं सिर्फ इन्हीं सी पे करना चाह रही थी कि जो लोग भी ये उनको लगता है कि यार असी तरक्की कर रहे हैं, असी मेहनत इतनी कर रहे हैं, असी पैसे इतने लगा दिए हैं, कभी अपना मुहासबा ज़रूर कीजिएगा कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ रवैया कैसा है। यकीन करो जो मर्ज़ी कर लो, माउंट एवरेस्ट भी आप छू लें, तो वो जो रवैया अगर आपने अपने बाप को या माँ को तकलीफ़ दी हुई है ना, तो कोई भी आपको चीज़ हासिल ज़िंदगी में नहीं होगी। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आपने वो वाक़या सुना होगा, क्योंकि ये वाक़या थोड़ा आम है, बहुत हैं और भी, लेकिन ये वाक़या थोड़ा आम है कि जब वो एक बंदा था जिसकी जान नहीं निकल रही थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। तो आप आए जल्दी जल्दी से, तो आपने कहा कि इसके घर में और कौन है? उन्होंने कहा जी इसकी एक बूढ़ी माँ है। आपने कहा कि जल्दी से उसको बुला के लेके आओ। तो वो बूढ़ी माँ जब आई तो उन्होंने हमारे नबी ने पूछा कि इसका ये तुम्हारे साथ इसका रवैया कैसा था? तो उसने बताया कि भी मेरा रवैया तो मेरा रवैया अच्छा था, लेकिन मेरा बेटा मुझे गालियाँ भी देता था और इतना दिल खराश था कि मेरा दिल चीर देता था जब भी बोलता था। तो आज उसकी जान इसीलिए नहीं निकल रही थी। और आपने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को दोज़ख में जलता देख सकती हो? तो उसने कहा नहीं। आपने कहा कि फिर इसको माफ़ कर दो ताकि ये आज़ाद हो जाए। तो उसने जैसे ही उसको माफ़ किया, कहते हैं उसकी रूह परवास कर गई। तो बस ये इस हवाले से आज मैंने बात करना चाही। ये मेरा बहुत दिल किया कि मैं इस पे बात करूं। हम बहुत सारे चैनल्स पे बात कर जाते हैं, हम देख रहे होते हैं, कोई मुझे ऐसे लग रहा होता है कि कोई चीज़ कोई कमाने के चक्कर में है, कोई खाने के चक्कर में है, कोई कपड़े दिखाने के, मैं बड़ी सोहनी है, मैं कार देखो। मुझे आज तक मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी लोग देख रहे हैं या जानते हैं, जो हमारा जो भी माशरा है, यार अपनी बेटियों को ऐसे मत सामने लेके आया करें। ठीक है अगर उनका पैशन है तो अब लाओ। अब वो जो बाजी है राशिदा मलिक, वो बार बार जब कहती हैं अरूशा मलाइका अरूशा मलाइका, यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास से भी नीचे वाले तबके की औरत है। इसलिए ये तबके हमें कहने पड़ते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये बार बार अरूशा मलाइका, अगर आप कंटेंट लेके आ रही हैं, आपने मेरे मुंह से तो नहीं सुना कि मैं अपनी बेटी को लेके आ रही हूँ या बेटे को लेके आ रही हूँ। कहने का मकसद है, उनको मैंने लाइव भी देखा है जनाब, वो लाइव भी बहुत मुझे ऐसे लगा कि अंडर एस्टिमेट औरत थी। मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि वो सब फेक है जो वो अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं। और अगर वो ये कहती हैं ऐसे ऐसे करके मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, दिस इज़ टू मच फेक क्योंकि मैं तो उनके घर के साथ रहती हूँ जनाब, और बच्चों को मैं बीकन में दाखिल करा रही हूँ। ये तो बताया ना कि अपने आपके बच्चों को स्कूल से निकाला गया था जनाब, कढ़िया गया सी जो आपके बच्चों ने कहा हम यूट्यूबर हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा हमारे स्कूल में कोई यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप बताएं कि ऐसे लोग, जो आपको पता है कि हर टाइप के लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने बात उनकी इसलिए की कि जो चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता मलाइका अरूशा आ गई है, अरूशा ने ये कपड़े लिए हैं, अरूशा ने ये मेकअप किया है। यार तूने जो भी करना है बीबी अपने लिए कर, तू अपनी बेटियों को क्यों दिखाती है भाई? अब तेरी बेटी कनाडा चली गई, उस पर 100 सवाल उठ रहे हैं। आपने अंदाज़ा लगाया कितनी रोस्टिंग आपकी बेटी पे हो रही है। उसकी कसूरवार वो बेटी नहीं है, वो आप हैं। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे चैनल से कि अपने तक बातों को लेके आया करें, और जहाँ तक हो सकता है सोशल मीडिया को इजी करें। सोशल मीडिया के ऊपर क्यों आप लोगों के दिमागों को ख़राब कर रहे हो? क्यों उनको वो क्या कहते हैं रोस्ट कर रहे हो कि वो आपके सर पे मारे आके कि भाई ये क्या है, सर खाया हुआ है।
इसलिए प्लीज़ अच्छे लोगों को प्रमोट किया करें और जल्दी से मेरे बटन को दबा दें और जल्दी जल्दी से मुझे उस जगह पे ले जाए जिसकी मैं राइट रखती हूँ और जिसमें मैं पहुँचना चाहती हूँ। और ऐसे लोगों को प्लीज़ इन लोगों को डिमोटिवेट किया करें, उनको बताया करें कि ये रास्ता सही है, ठीक है बाजी करो अपनी तरक्की, लेकिन ये बातें गलत हैं। अब मेरी जब बेटी देखेगी या किसी और की देखेगी, वो भी तो कहेगी कि मैं भी इतने फलानी से लाना था, मेकअप लाना सफ़ायर तक गई थी। और यार ये चीज़ें आप लोगों को अच्छा लग जेब ही नहीं देती। बात जो लोग एग्री करेंगे वो समझ सकते हैं कि मैं क्या हूँ। बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं बस इसको इसी जगह पर स्टॉप मारेंगे। आज जुमा भी है जनाब, आज जुमे की नमाज़ भी पढ़ेंगे और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करेंगे। खुदा के अलावा आपका अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। और किसी की बुध हुई, अगर लोग ये समझते हैं ना कि बुध हुई, ये बुध कोई तो है ही नहीं, हम तो मुंह पे कर रहे हैं अब आपके बात। तो जो भी बात है हम मुंह पे ही करते हैं हम किसी के पीछे नहीं बात करते। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।